बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट के साथ आपका मेजबान है शहजादा मोइन हाजिर है और हम बात करेंगे क्योंकि कल पाकिस्तान ने फतह हासिल कर लिया। विमेंस टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अंदर पहले मैच के अंदर और श्रीलंकन टीम को 31 रन से शिकस्त दिया। श्रीलंकन की टीम के हवाले से अगर थोड़ी सी बात करें तो जब पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और 116 रन स्कोर किए तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम बेबसी की तस्वीर बनती दिखाई देगी इस मैच के अंदर। लेकिन हमने कल के प्रोग्राम में यह कहा था कि अगर पाकिस्तान के स्पिनर्स अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे तो पाकिस्तान इस मैच में कामयाबी जरूर हासिल कर सकता है। फिर हमने बड़ा अहम रोल करार दिया था कप्तान फातिमा सना के हवाले से कि उनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और कल उन्होंने अपना किरदार बाखूबी अदा करते हुए वो दिखाई दी हैं। और इसके अलावा सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से भी थोड़ी सी बात करेंगे। अब पीसीबी में अगर हम देखें तो जो प्लेयर्स थे उनके सेंट्रल कॉन्टैक्ट तो खत्म हो गए हैं, लेकिन नए सेंट्रल कॉन्टैक्ट अब तक खिलाड़ियों को नहीं मिले। उस पर भी गुफ्तगू जारी रहेगी हमारे शो के अंदर। और हमारे साथ आज मौजूद है हमेशा की तरह जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहां पर तशरीफ रख रहे हैं स्टूडियो में। उनके साथ साथ इकबाल मेमन साहब हमारे साथ यहां पर तशरीफ रखा हुआ है। उन्होंने और दोनों ही से हम क्योंकि कल दोनों की राय बड़ी अच्छी थी कि यहां पर कल पाकिस्तान की टीम है श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी हासिल करेगी। पहले T20 पहले वर्ल्ड कप जहां पर जो T20 वर्ल्ड कप खेले जा रहा है उसमें, और वही कुछ हुआ और पाकिस्तान ने पहले मैच में शिकस्त दी। लेकिन यह जरूर था कि पाकिस्तान साइड मैचेस जो इससे पहले खेले गए थे, 2 प्रैक्टिस मैचेस, उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन कल सब कुछ उलट नजर आ रहा था। रन जरूर कम बनाए पाकिस्तान के बैटर्स ने, लेकिन उसके बाद बॉलिंग में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और यही बात कर रहे थे कल जावेद इकबाल भट्टी साहब के स्पिनर्स ने अगर रोल अदा कर दिया तो पाकिस्तान की टीम इसे मैच में कामयाबी हासिल कर लेगी। क्योंकि स्पिनर्स इसलिए उनका रोल इंपॉर्टेंट था कि जब सेकंड बैटिंग होगी तो उस वक्त मौसम भी थोड़ा सा तब्दील हो जाता है। कल भी हमने कहा था कि बैटिंग भी थोड़ी सी मुश्किल होती है सेकंड में, और वही कुछ हुआ। कल पाकिस्तानी बॉलर्स ने बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और जावेद इकबाल भट्टी की तरफ चलते हैं और उनसे ही बात शुरुआत करते हैं कल के मैच के हवाले से ही, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप चल रहा है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब 2 शिकस्त हमें हुई है प्रैक्टिस मैच में जो हमने यहां पर वर्ल्ड कप से कबल खेला, लेकिन कल बिल्कुल अलग रूप में नजर आई पाकिस्तान की टीम। गो के ऐसा लगा था एक वक्त में जब हम 116 रन पर आउट हो गए और ऐसा लग रहा था कि श्रीलंकन आराम से ये टारगेट चेज कर लेंगे, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने बड़ी शानदार बॉलिंग की और फिर 31 रन से शिकस्त दी श्रीलंकन टीम को। बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने इंटरव्यू में कहा। कल भी हम जब बात कर रहे थे पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट टीम पे कि वर्ल्ड कप में जो हमारी कारकर्दगी होगी वो क्या होगी, और फिर हमने दोनों वार्म अप मैच जो है वो हार गए थे। और जिस दिन हम स्कॉटलैंड से आ रहे थे तो उस दिन मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि आपने वार्म अप मैच में ये जो शिकस्त है स्कॉटलैंड के हाथों, ये आपकी बहुत सी चीज़ें जो खामियां थी वो उभर कर नुमाया तौर पर सामने आई। और फिर उन पे कोचिंग स्टाफ ने और हमारी प्लेयर्स ने जो है उस पर वर्क किया, जिसके नतीजे में 10 साल जो हमारा इंतज़ार था किसी भी बड़े इवेंट में पहली फतह का, वो कल हमने वो नज़ारा श्रीलंका के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो बेहतरीन कल जो बॉलिंग थी, बेहतरीन फील्डिंग थी, लेकिन थोड़ा सा लैप्स अगर था तो अभी भी कैचिंग प्रैक्टिस की अशद ज़रूरत है हमारी टीम को। लेकिन देखिए असल होता है कप्तान, आपने जैसे निदा डार को कप्तानशिप से हटा के और फातिमा सना को आप लेकर आए, और देखिए फातिमा सना ने आपको अपनी टीम को जो है फ्रंट से लीड किया। फ्रंट से लीड करते हुए फातिमा सना ने उस वक्त पर आकर 20 बॉल्स पे जो 30 रन बनाए, और फिर आपको पता है कि 2 विकेटें भी, अहम 2 विकेटें भी चढ़ा दी। तो फातिमा सना के साथ कल नजर आ रहा था कि हमारे ग्राउंड में जो हमारी टीम थी उनमें आप देखें यूनिटी नजर आ रही थी, एक दूसरे को बैकअप कर रही थी। और जिस तरीके से फातिमा सना हर प्लेयर्स के पास जाके हर किसी को बोस्ट कर रही थी और शाबाश शाबाश की जो आवाजें आ रही थी। और फिर आप देखें कि हमारी जो फास्ट बॉलर्स हैं, डियाना बैग, वो पहले ओवर में इंजर्ड होकर एक बॉल फेंकने के बाद ग्राउंड से बाहर चली गई, और 116 रन का टारगेट और उसे डिफेंड करना। लेकिन कमाल महारत से फातिमा सना ने बॉलिंग लाइन जो अपनी इस्तेमाल की, सादिया इकबाल ने बेहतरीन बॉलिंग की, निशरा सिंधु ने बेहतरीन, उमैमा ने बेहतरीन बॉलिंग की। और फिर निदा डार का तजर्बा, आपको पता निदा डार के जो 23 रन थे और फिर उनकी जो बॉलिंग थी,
कल आपको पाकिस्तान वुमेन्स टीम जो थी अपने एतमाद की बुलंदियों पे नजर आ रही थी, और उन्होंने जो 10 साल इंतजार था किसी भी बड़े इवेंट में एशियाई चैंपियन श्रीलंका को जो है इतने कम स्कोर के बाद जो है सिर्फ 85 रन पे ढेर कर दिया, तो 31 रन से कामयाबी जो है वो सुनहरी हरूफ से लिखी जाएगी। कदम चूमी पाकिस्तान की टीम की। और इकबाल मेमन साहब, कल भी हम यही गुफ्तगू कर रहे थे टीम के हवाले से, और वो कुछ कर दिखाया। और थोड़ी सी हम बात कर रहे थे कैप्टनशिप पे। नीला डार इससे पहले पाकिस्तानी टीम की क़यादत कर रही थी, अब फातिमा सना की क़यादत कर रही हैं। और इससे कबल अगर हम देखें तो 2 सीरीज़ हुई हैं हमारी, जिसमें फातिमा सना ने क़यादत की। शिकस्त ज़रूर हुई शिकस्त के अंदर, लेकिन बहुत कुछ फातिमा ने सीखा होगा। फिर वर्ल्ड कप खेलने वो दुबई पहुंची, और दुबई में भी उन्हें 2 मैचेस में, प्रैक्टिस मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। आप समझें, अगर कप्तान को एतमाद दिया जाए, टीम उनके मुताबिक खिलाई जाए, तो रिजल्ट ऐसे आते हैं कि परफॉर्मेंस लेना जानती हैं फिर कप्तान। देखिए, इनमें स्किल्स तो पहले से ही थे, और हमने कल भी बात की थी कि जिस तरह वो बात कर रही हैं अपने कॉन्फिडेंस की, कि मैं जो है ये जो मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ और 2 जो वार्म अप मैचेस हैं, इनसे बहुत सारी असेसमेंट होगी मेरी। तो ये है कि उन्होंने जो है ना उसके हिसाब से जो है वो खेला है। और फिर कल एक आपने अच्छी चीज़ देखी, और वही चीज़ जो है उनसे कमेंटेटर ने पूछी भी कि जब आपके इतने आउट हो गए थे और तो उसके बाद भी आपने जो है इतनी ज़बरदस्त इनिंग खेली, तो उन्होंने पैनिक नहीं किया। ये सबसे बड़ी चीज़ है ये। और 22 साल की लड़की, और कराची से इसका ताल्लुक़ है, और क्या कॉन्फिडेंस भरपूर तरीके से। अच्छा, निदा डार में भी कॉन्फिडेंस तो था, लेकिन ये कि एक एज के हिसाब से वो उनका कॉन्फिडेंस जो है इतना वो नहीं था जितना इनमें था। ये भरपूर एनर्जी के साथ गई है। और दूसरा ये कि आप देखिए कि कहीं पे भी उसकी कंफ्यूजन नहीं थी। हालांकि हम जो है मतलब कोई इतना अच्छा स्कोर हमने नहीं किया, लेकिन ये कि जब 80 पे तकरीबन 8 आउट हो गए थे, तो वहाँ से भी जो है ना इतना स्कोर कर गए, 116 पे ले गई। तो उसके बाद आप देखेंगे दूसरी दफ़ा जब फील्डिंग में आई, तो जो उनकी सबसे बेस्ट प्लेयर है अता पतू, उसको आउट कर दिया, क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी है, और उसको आउट कर दिया। तो अता पतू के एक कंपोनेंट जो है ना वो बैटिंग फेलियर था, और सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट जो था ना वो अता पतू को आउट करना था, और वो ही इसने जो है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपकी डायना जो है वो इंजर्ड हो गई एक बॉल करने के बाद, उसका काफ मसल जो है वो जब पुल हो गया। तो उस वक्त भी आप देखेंगे उसने पैनिक नहीं किया, मतलब बॉलिंग इतनी नपी तुली कराई कि उनको जो है बिल्कुल, और स्पेशली अता पतू की विकेट जो उसने ली है, तो उसके बाद तो श्रीलंकन टीम संभल नहीं सकी। फिर तो स्पिनर्स ने कमाल कर दिया, लेकिन जो उनकी मेन प्लेयर थी ना उसको जो है कैप्टन ने ही आउट किया, कैप्टन को आउट कर दिया। तो फिर आप देख लें कि ये जो मैच है ना ये तो सुनहरी हरफों से लिखा जाएगा, और ज़बरदस्त मैच है। स्टार्टिंग बहुत अच्छी है। अब हम दुआ गो हैं कि इंडिया के खिलाफ भी हम जो है ना इसी तरह चले, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इंडिया के खिलाफ है, पाकिस्तान ने खेलना है। और इससे कबल जीत की अशद ज़रूरत थी पाकिस्तानी टीम को, और उस जीत ने मोराल जो है पाकिस्तानी टीम का यकीनन बुलंद कर दिया होगा। ग्राउंड में उतरेंगे हम 6 तारीख को, जावेद इकबाल भट्टी साहब, और इंडिया मुखालिफ होगी। और इंडिया की ख़वातीन टीम की हम बात कर लें तो जहाँ पर उनकी मेन टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, वैसे ही ख़वातीन टीम भी उनकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म करती हुई आ रही है। गो के शिकस्त पिछले इंडियन टीम को शिकस्त हुई है श्रीलंका के हाथों, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा एज पाकिस्तानी टीम को हासिल हो जाएगा इंडिया के ख़िलाफ़। बिल्कुल मोइन भाई, देखें आपका एतमाद जो है बढ़ गया है। आपको पता है कि श्रीलंका जो है एशिया चैंपियनशिप, जो एशिया चैंपियन बनी थी, वो इंडियन वुमेन्स टीम को हराने के बाद ही बनी थी, और हमने जो आउट क्लास किया श्रीलंका को, और उसके बाद हमारी वुमेन्स टीम की जो बच्चियां हैं उनमें एक होप, एक नया जज्बा आ गया है। और फिर आपको पता, जब जज्बा बिल्कुल तगड़ा हो जाए और इंडिया से आपका मैच हो, तो जज्बों को और भी महमाज मिल जाती है, 70-80% और एनर्जी आ जाती है। तो इंशाल्लाह इंडिया से जो मैच होने जा रहा है वो भी हमारी, जिस तरीके से कल की परफॉर्मेंस थी हमारी प्लेयर्स की,
गो के स्कोर को इतना बड़ा नहीं था, लेकिन वहां की विकेटों पे नजर आ रहा है 130-40 रन जो है वो विनिंग स्कोर ही नजर आ रहा है। लेकिन गो के अभी जो है फॉरेनर टीमें हैं, जब इंग्लैंड खेलेगी, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका खेलेंगी तो पता चलेगा इन विकेटों पे क्या स्कोर बनता है। लेकिन ये कि मैं ये देख रहा हूं कि पाकिस्तान की टीम जो है श्रीलंका को हराने के बाद इनके हौसले काफी बुलंद है। सिर्फ थोड़ी सी इनको प्रैक्टिस करनी है, एक पावर प्ले का सही इस्तेमाल और थोड़ा सा जो कैचिंग जो लूज किए हैं, कल भी बहुत आसान कैच ड्रॉप हुए, नहीं तो श्रीलंका की टीम 60-70 पे आउट हो जाती। तो इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दें। इंशाल्लाह इंडिया की जो कप्तान कह रही है कि ये जो है, ये जो हमारे एक दूसरे के साथ जज्बे लड़ते हैं, तो हमारा भी इंशाल्लाह जज्बा बुलंद है, इंडिया के भी बुलंद है। लेकिन ग्राउंड में कल फैसला होगा, जो ज्यादा रिस्पेक्ट ग्राउंड को देगा इंशाल्लाह वही ग्राउंड से फातिहा बनकर निकलेगा। चलें, ग्राउंड से फातिहा बनकर निकलता हुआ नजर आएगा। और पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी अच्छी है, कप्तान अच्छी कारकर्दगी दिखा रही है। यकीनन किसी भी लीडरशिप का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है, परफॉर्मेंस दे रहा है, तो टीम बैकअप पे मौजूद होती है और वो अपनी परफॉर्म करती हुई दिखाई देती है। इसी पे मजीद इकबाल मेमन साहब से भी बात करूंगा। इकबाल साहब, अगर मेन टीम पे आ जाते हैं हम थोड़ा सा, तो टेस्ट मैचेस में जो हाल ही में अख्ताम पजीर हुई है और अब करंटली इंग्लैंड के खिलाफ हमने अब सीरीज़ खेलनी है। इससे कबल 5 टेस्ट मैचेस की क़यादत कर चुके हैं शान मसूद है। और वही चीज़ जो अभी मैं फातिमा सना के लिए कह रहा था कि वो खुद फ्रंट से लीड कर रही हैं और वहाँ वो स्कोर भी कर रही हैं, विकटें भी हासिल कर रही हैं। इसके बरक्स अगर हम चले जाएँ पाकिस्तान मेन टीम पर, तो वहाँ शान मसूद मुसलसल परफॉर्म भी नहीं कर रहे हैं और फिर टीम भी परफॉर्म नहीं कर रही है। तो कप्तान का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी मैच के अंदर, अपने आप को फ्रंट से लीड करना, और खुद अगर स्कोर कर लेते हैं तो एतमाद बहाल होता है और टीम की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। डेफिनेटली उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जिस तरह हमने कल के वाले मैच में देखा कि जो है ना, फातिमा सना ने जो है एक तो बॉलिंग बॉडी ज़बरदस्त कराई, फिर बैटिंग जो है बेहतरीन कराई, और दोनों टीमों में जो डिफरेंस था वो उनके मतलब जो क्वालिटी ऑफ द प्लेयर है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो दोनों कप्तान है। और उनकी जो कप्तान है उसने विकेटें तो ले ली, लेकिन ये कि एज अ बैट्समैन वो जल्दी आउट हो गई और उसमें उसको आउट करने में भी जो है फातिमा का किरदार है। तो यही चीज़ अगर हम शान मसूद की तरफ जाते हैं तो देखिए, शान मसूद के कुछ पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। एज अ बैट्समैन उनकी क्वालिटी जैसी है, 28 का एवरेज तो अगर हम 5 टेस्ट मैचेस में निकाल लें तो वो ही उन्होंने परफॉर्म करना है। लेकिन एज अ कैप्टन उनके काफ़ी बोल्ड डिसीशंस थे। लेकिन ये है कि हमारी जो ओवरऑल बैटिंग है और ओवरऑल फील्डिंग है, ये 2 कंपोनेंट्स जो है ना, ये हमें जीतने नहीं देते। नहीं तो हम 2 दफ़ा जो है, एक दफ़ा मेलबर्न में, एक दफ़ा सिडनी में, ऐसी पोजीशन में थे कि हम जो है डिक्टेट कर सकते थे। लेकिन ये कि हमने इतने ज़्यादा कैचेस ड्रॉप किए। देखें, 1-2 कैचेस, एक मतलब हाँ, कभी कभी ये भी होता है कि आप बहुत बेहतरीन खिलाड़ी को अगर आप एक कैच भी ड्रॉप कर देते हैं तो उससे भी पासा पलट जाता है। यहाँ पे तो 3-3, 4-4 कैचेस आप ड्रॉप कर देंगे तो फिर आप जीत नहीं सकते। तो इसमें टोटल कसूर हम शान मसूद का नहीं कर सकते। और ये जो हम अगर उसका कंपैरिजन करते हैं सना फातिमा से, तो वो क्योंकि एक मैच के बलबूते पे तो हम वो नहीं कर सकते। लेकिन ये कि हम उम्मीद करते हैं बेसिकली एक बार मेरा मकसद ये था पूछने का कि कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता तो है। लीडरशिप शान रोल तो परफॉर्म है। नहीं कर रहे, टीम परफॉर्म नहीं कर रही। इधर बेशक पाकिस्तानी टीम हार रही थी इससे कबल, लेकिन फातिमा सना परफॉर्म कर रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि शान मसूद जो है वो उसको एक तो परफॉर्म भी अच्छा करना पड़ेगा और फिर जो है उसको पूरी टीम को लेके चलना पड़ेगा। मगर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह अभी जो इनका कनेक्शन कैंप था उसके बाद जो है ना, बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी और हर खिलाड़ी जो है वो अपना 100% देगा और मैदान में और भरपूर तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ जो है वो खेल का मुजाहरा करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मेंस देती में नजर आएगी टीम। इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं। जावेद साहब की तरफ आते हैं। जावेद साहब, 30 जून 2024 को सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से थोड़ी सी बात कर लें तो 25 क्रिकेटर के जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट थे वो ख़त्म हो गए और अब अगर हम बात करेंगे इस पे, तो क्या समझते हैं जो सेंट्रल कॉन्टैक्ट में मजीद
क्रिकेटर्स का इजाफा होना चाहिए, मुआवजे का इजाफा होना चाहिए। और फिर हमने देखा कि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा की थी सेंटर कॉन्टैक्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने, कि यहाँ पर बड़ा ज़रूरी होगा फिटनेस टेस्ट पास करना खिलाड़ियों का। और अगर हम देखें तो 4 प्लेयर्स ने कल तो पास कर लिया, दीगर प्लेयर्स के हवाले से ये रिपोर्ट है कि अब तक वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी वो ट्रेनिंग का हिस्सा ज़रूर है। इंग्लैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ खेलनी है। जावेद साहब क्या कहेंगे सेंट्रल कॉन्टैक्ट के हवाले से? मोइन भाई देखें, अब ये जो नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है, जिस तरीके से बता रहे हैं कि बड़ी सख्त पॉलिसियाँ हैं, इसमें जो है फिटनेस टेस्ट से मशरूत कर दिया है आपकी सिलेक्शन, और फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं प्लेयर्स को दिया जाएगा जो ये फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे। देखिए नई पॉलिसी, अगर इस तरीके की पॉलिसी शुरू दिन से होती तो हमारे प्लेयर जो है आज सुपर फिट होते। देखिए ये क्रिकेट बोर्ड ही की जिम्मेदारी थी। जब आपने लास्ट टाइम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किया था तो हर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम फिटनेस की तो शिक होनी चाहिए भाई। बगैर फिटनेस के आप तो कोई भी गेम नहीं खेल सकते। अब अगर फिटनेस टेस्ट जिन जिन प्लेयर ने पास कर लिया है उन्हीं को आप टीम का हिस्सा बनाए। अब आपने थोड़ा सा एक और रख दिया है कि हम वो जो फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे वो फहरिस्त में तो शामिल होंगे, लेकिन ये कि उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज अगर इसमें आप सोचें कि बाबर आजम फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते, वो टीम के साथ तो रहेंगे लेकिन शायद वो कैटेगरी में नहीं रहेंगे, तो आप समझते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा तो खिलाड़ियों के दरमियान तो एक उलझने वाला सिलसिला मजीद और बढ़ जाएगा। बिल्कुल मोइन भाई, देखें पीसीबी ये जो पॉलिसी लेकर आया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के टाइम देखें, आप देखें अब जितने भी प्लेयर्स हैं हमारी नेशनल टीम के वो बैकफुट पर हैं, फ्रंट फुट पर आकर क्रिकेट बोर्ड कह रहा है। क्यों? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है। अगर इन्हीं प्लेयर्स की परफॉर्मेंस होती तो जिस तरीके से हम वर्ल्ड कप खेलने जब जा रहे थे, वर्ल्ड कप शुरू होने में 10-15 दिन थे और हमारे प्लेयर जो थे उन्होंने अपना एक एजेंट आगे किया हुआ था, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अपनी जो है मनमानियां करवा रहे थे, अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट ले रहे थे और इवन के उसमें आईसीसी के जो पैसे आते उनमें भी हिस्सेदारियां कर रहे थे। जब प्लेयर्स पावर बिल्कुल चढ़ चढ़कर बोल रहा था, प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब जो है प्लेयर्स वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, बैकफुट पर हैं, तो वो जो पीसीबी जो चाहेगी उसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो है आपने उन्हें फिटनेस से मशरूत कर दिया। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने कहा, अगर बाबर आजम, शहनशाह अफरीदी, रिजवान हो गया, अगर ये फिटनेस टेस्ट पास नहीं करते तो आया क्रिकेट बोर्ड में इतना दमखम है कि इन प्लेयर्स को बिल्कुल आउट कर दे कि भाई आपने फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, लिहाजा आप ये मैच में शामिल नहीं है या आपका टीम में नाम नहीं आएगा। देखिए अगर ये पॉलिसियां आप बनाने जा रहे हैं तो थ्रू आउट तमाम प्लेयर्स पर लागू कर दें। आपने वो तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, चाहे कितना बड़ा भी नाम होगा, अगर फिटनेस नहीं होगी तो उसको फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाएगा। इन सारी चीजों पे कम से कम जो है आपको तमाम प्लेयर्स पे लागू करना होगा। इसमें कोई छोटा बड़ा प्लेयर नहीं होता, असल चीज होती फिटनेस। फिटनेस है तो प्लेयर है, और प्लेयर परफॉर्मेंस ही फिटनेस की मशरूत बहाली के बाद ही कर सकता है। बगैर फिटनेस के हमने रिजल्ट देख लिए, हमारी टीम के रिजल्ट हमने देख लिया। और इस पे इकबाल मेमन साहब से भी पूछूं, इकबाल साहब क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, एक नई तनाजा छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस वक्त फिटनेस टेस्ट? मतलब है कि ये मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये कंट्रोवर्सी करना या तनाज़ा क्रिएट करना क्यों ये चाहते हैं। क्योंकि देखें, जब आपने टीम को सेलेक्ट किया था तो उससे पहले आप सिर्फ फिटनेस चेक कर लेते। जब आपने जो है फिटनेस चेक नहीं की, अब जो है क्रिकेट जब होने वाली है और उस पे जो है आपने ऐसी बातें करना शुरू कर दी है, तो फिर आप क्या परफॉर्मेंस आपके खिलाड़ी देंगे? वो एक टोटल कंफ्यूजन में होंगे, वो टोटल एक क्योस क्रिएट होगा, तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। तो आपको जो है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि आपने सेलेक्ट कैसे कर लिए अगर वो फिट नहीं थे तो आप जो है मतलब उल्टा सिस्टम कर दिया है। तो इसका मतलब है कि आप जो है तनाज़ा क्रिएट करना चाह रहे हैं और कंटिन्यूस जो है पाकिस्तान हारे उसको आपको मतलब जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। आप टेस्ट सीरीज होने वाली है और आपने तनाज़ा का खड़ा कर दिया कि भाई जो है ना, आपकी फिटनेस अगर सही नहीं होगी तो आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। तो ये तो आप जो है खिलाड़ियों को क्लियर कर ही नहीं रहे और खामखा की एक एंग्जाइटी होगी। और इकबाल भाई सुना है कि पिछले 4 माह के वाजबात भी प्लेयर्स के नहीं मिले। वो बिल्कुल नहीं मिले, वो एग्जैक्टली अखबार में ये लिखा हुआ था। तो आप जो है एक
क्रिएट कर रहे हैं, स्टर कर रहे हैं सिचुएशन को। और मुझे ये बात इनकी समझ में नहीं आ रही, या तो ये मतलब है कि इनकी नीयत में कुछ और चीज़ें हैं जो ये करना चाह रहे हैं, या और मतलब है कि मुझे टोटली समझ में नहीं आ रही शहजादा साहब कि कहाँ जा रही है पीसीबी, और पीसीबी क्रिकेट को कहाँ लेके जाना चाहती है। और ये जो है एक टोटल कंफ्यूजन है, और खिलाड़ियों के लिए भी ये मतलब अच्छी चीज़ नहीं है। और पहले भी आप लोगों ने एक तो कप्तानी के इशू थे, अब आपने फिटनेस को जब वो ले लिया है, तो पॉलिसी आपकी एक क्लियर पॉलिसीज होनी चाहिए जो एक दफ़ा बने और अगले 50 साल तक चले। हर चेयरमैन जो है एक नई पॉलिसी लेके आता है। ठीक है, अगर आपकी ये पॉलिसी थी तो सिलेक्शन से पहले पहले आप फिटनेस कर लेते और उसके बाद जो है आप टीम सेलेक्ट करते, जिसमें ये हो सकता था कि फिर नए खिलाड़ी आ जाते, कामरान गुलाम जैसा खिलाड़ी भी आ जाता, हसनैन भी आ जाता, लेकिन ये कि आपने ऐसा नहीं किया। चलें, ऐसा नहीं किया तो थी सेंट्रल कॉन्टैक्ट की बात है। और 7 तारीख से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम पर जो है पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान सीरीज़ का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज़ है। और जावेद इकबाल भट्टी साहब है, अब से परसों हम बात कर रहे थे तो इंग्लैंड के कप्तान का, जब इंग्लैंड की टीम पहुंची तो उनके कप्तान का कहना था कि हम थोड़ा सा आसान ले रहे हैं यहाँ पर पाकिस्तान की टीम को, जो बांग्लादेश से शिकस्त भी खा गई। लेकिन कल भी हमने बात की थी कि साबका जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और साबका कप्तान जो भी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं है पाकिस्तान को पाकिस्तान के ग्राउंड पर होम सीरीज़ में हराना। अब साबका कप्तान यहाँ पर इंग्लैंड टीम के नासिर हुसैन साहब ने भी कह दिया है कि इतना आसान नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान को हराना। और इंग्लैंड के कप्तान है शायद सरासर हिमायत, तो हिकमत अगर देख लें तो उनकी ऐसी नज़र आ रही है हिकमत अमली कि वो पाकिस्तान को आसानी से शिकस्त दे देंगे। लेकिन इन सब चीज़ से बालातर होकर इन्हें सोचना चाहिए कि पाकिस्तान होम सीरीज़ पर खेल रहा है और भूखे शेर की तरह वो इस वक्त हमला करना भरपूर तौर पर जानता है, क्योंकि बांग्लादेश जैसी टीम से उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। और फिर क्योंकि सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है और साबका कप्तान अब जो ये कह रहे हैं खासकर इंग्लैंड के, तो आप समझते हैं कि कुछ तो इसमें आपको चीज़ें नज़र आ रही होंगी कि उनके अंदर तजुर्बे की बड़ी है, उनके पास तजुर्बे मौजूद हैं, वो पाकिस्तान को इतना आसान नहीं समझ रहे। लेकिन इंग्लैंड के जो क्रिकेटर्स हैं वो ज़्यादा कुछ आसान समझते दिखाई दे रहे हैं। जी मोइन भाई, यहाँ बैन स्टोक ने ये कहा है कि आसान ले लेंगे। अच्छा, इंग्लैंड की टीम असल में हमारी जो लास्ट बांग्लादेश के खिलाफ परफॉर्मेंस थी, उनकी जो नेशनल टीम है उसने वो जहनों में बिठाया हुआ है। और यही चीज़ें जो है हमने जब बांग्लादेश के लिए जहनों में बिठाया था तो उसका रिजल्ट जो है हमने क्लीन स्वीप की सूरत में देख लिया। लेकिन आपको पता है कि साबिक कप्तान नासिर हो गया, माइक एथर्टन हो गया, इन सब प्ले देखें उनका तजर्बा है, वो दिन रात क्रिकेट से मुंसलिक हैं, हर मुल्क में आपको नज़र आ रहे होंगे। तो उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान जो है एक ज़ख्मी शेर की तरह जो है अब हमलावर होगा इंग्लैंड पे। ये इंग्लैंड को भी याद रखना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ बैठ के हमने तनकीद, खूब दिल भर के तनकीद मैंने आपने सब ने की, देखें परफॉर्मेंस नहीं थी तो सब ने की, लेकिन हमें ये भी एतमाद होना चाहिए यही पाकिस्तान की टीम है, यही बैट्समैन होंगे, यही बॉलर्स होंगे। इंशाल्लाह ये इंग्लैंड के खिलाफ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कम बैक करेंगे। हमारा जो टॉप ऑर्डर है इंशाल्लाह इंग्लैंड के खिलाफ जब वो परफॉर्मेंस देगा, उसके बाद होता मिडल लोअर, और फिर हमारी जो बॉलिंग है, हमारे जो स्पिनर्स हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अभी तक जो है क्रिकेटर जो है वो पाकिस्तानी ही है जो विकेट बना रहे हैं, क्योंकि अभी तक यानी कि हम समझ लें कि इस दफा थोड़ी सी स्पिन विकेट बनेगी और हेल्प आउट पाकिस्तान को। बिल्कुल मोइन भाई, स्पिन ट्रैक बनेगा और हमें हेल्प मिलेगी यहाँ से। आपके ये दोनों बॉलर हैं, नोमान हो गया, आपका जाहिद हो गया, इन दोनों बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आपने देखा बांग्लादेश के खिलाफ आगा का कोई किरदार नहीं था, उन्होंने गोके स्पिन बॉलिंग की लेकिन उन्हें विकेट नहीं मिल रखी। लेकिन सलमान अली आगा भी इंग्लैंड के लिए जो है इस सीरीज में देखिएगा खतरनाक बॉलर साबित होगा। सलमान अली आगा स्पिनर्स के तौर पर रोल अदा कर रहे होते हैं और ये भी कहा जा रहा है कि सलमान के लिए एक अच्छा सीरीज साबित भी हो सकता है कि सलमान को हम जिस तरह बैठ के यहाँ पर तज्जिया दे रहे हैं कि अगर सलमान को ऊपर नंबर पर बैटिंग करने भेजा जाए तो कुछ सूदमंद साबित हो सकता है। इकबाल मेमन साहब इसी पे आएंगे और जिस तरह साबका कप्तान कह रहे हैं इंग्लैंड के, और क्योंकि करंट कप्तान तो शायद ऐसा कह रहा है कि हम बआसानी सीरीज जीत लेंगे, लेकिन जो इंग्लैंड के साबका कप्तान से वो तो थोड़ा सा डर और खौफ में मुब्तला है पाकिस्तानी टीम से। देखें, एक ये जो लोग हैं ये जर्नलिज्म
के तहत जो है बात तो कर देते हैं ताकि ये कि लोग उसको रीड करें, लेकिन अगर हमने अपनी हिस्ट्री देखी है उसके बाद शारजाह और दुबई के बाद जब से हमारे अपने पर्सनल वेन्यू हैं तो हम कामयाब नहीं हुए हैं। तो इस वजह से हमें ग्राउंड रियलिटी पे बात करनी चाहिए, बाकी खामा में हम जो है इतना चढ़ा देते हैं। हमने जो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ भी कहा था कि भाई इनको आसान मत लें। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि जब से आप जो है आपका पर्सनल वेन्यू था दुबई, तब आप जीत रहे थे। उसके बाद आप देख लें कि सत्यानाश हो गया, और फिर टॉप ऑफ दैट कि जो है ना आपकी पीसीबी चाहती ही नहीं है कि कहीं से भी जो है इम्प्रूवमेंट आए, और इस तरह की जो है क्योस और अनाकी जो है क्रिएट की हुई है, उन्होंने कन्फ्यूजन क्या क्रिएट किया हुआ है। तो जब खिलाड़ियों के जहन में ये उलझने होंगी तो वो कहाँ से कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे। अगर देखें पोटेंशियल की बात करते हैं, टैलेंट की बात करते हैं, तो वो तो हमारे खिलाड़ियों में है, लेकिन ये कि भाई मतलब टैलेंट कहाँ काम करेगा जब आपके जहनों में जो है ना जहन आपके मुंतशिर होंगे। आपको जो है उल्टी सीधी चीज़ों पे लगा दिया है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बातें छेड़ दी हैं, उन्होंने फिटनेस की बातें छेड़ दी हैं। भाई फिटनेस की बात करनी थी तो सिलेक्शन से पहले जो है आप उनकी फिटनेस चेक कर लेते। तो ये देखें मैं आपको एक बात बता दूं कि ग्राउंड रियलिटी यही है कि मोमेंट टू मोमेंट आपके मैचेस होंगे और उसमें पता चलेगा कि आपकी टीम क्या करती है। हम अगर यहाँ पे बैठ के बोलेंगे नहीं भाई हम बहुत बड़ा कमाल कर लेंगे, तो ये आपको चले कमाल कर लेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट है। जावेद इकबाल भट्टी साहब है, अगर हम देखें तो यहाँ पर कप्तान तो इंग्लैंड के बयान दे रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी भी शिरकत है बेन स्टोक्स की पहले मैच में मशकूक हो गई है और वो अनफिट हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि वो पहले टेस्ट नहीं खेलेंगे, और 2 प्लेयर्स अब तक अनफिट हो चुके हैं इंग्लैंड के। तो इंग्लैंड की टीम तो ऑलरेडी थोड़ी सी जो है इंजरी होती हुई उनके प्लेयर्स के अंदर आ रही है। तो यहाँ तो इंग्लैंड की टीम थोड़ी कमज़ोर होती दिखाई दे रही है। जी मोइन भाई, देखिए बेन स्टोक जब वो उनका नाम अनाउंस हुआ था पाकिस्तान के टूर के लिए एज ए कप्तान, जब भी वो फुली फिट नहीं थे, जब भी वो तकरीबन 50% फिट थे, लेकिन ये है कि उनको जो पाकिस्तान आने का शौक था, पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का शौक था, जिसका वो इजहार भी कर चुके हैं। तो ये है कि इंग्लैंड की टीम जो है, आपको पता लास्ट अभी जो श्रीलंका सीरीज खेली थी, इस पे मजीद बात करेंगे। इकबाल मेमन साहब क्या कहेंगे आप इसी पे? यहाँ पर ये अगर जिस तरह बेन स्टोक्स के बयान आ गया अनफिट हो गए हैं, और फिर सिलसिला अनफिट होने का ज्यादा हो गया अब तो। नहीं देखें बॉलिंग तो वो पहले भी नहीं करवा रहे थे, और अगर पहला टेस्ट नहीं खेलेंगे तो दूसरा और तीसरा वो खेलेंगे। ज़्यादातर वो बैटिंग पे जो है उनका इन्हसार होगा, और एज अ गुड लीडर, क्योंकि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, और वो एज अ 50% फिटनेस पे भी जो है ना अपनी बैटिंग से ही कमाल कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो इंग्लैंड के लिए बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। चलें, इस ऑप्शन है। थोड़ी सी जावेद साहब इस पे बात कर रहे थे। जी जावेद साहब, मैं यही बात कर रहा था, जिस तरीके से आपने बताया बेन स्टोक फुली फिट नहीं था जब पाकिस्तान का वो टूर करने आ रहे थे, तो ओलिपॉप ने आपको पता है वहाँ कैप्टनसी की श्रीलंका के खिलाफ भी। तो ये है कि इंग्लैंड की टीम में बेन स्टोक बहुत बड़ा नाम है, और बहुत बड़ा फ़र्क है हमारी दोनों टीमों के दरमियान। आपको पता है जिस तरीके का वो बैट्समैन है और जिस तरीके से वो बॉलिंग करता है, बिल्कुल जान मार कर वो जो है ना इंग्लैंड की तरफ से जो है परफॉर्मेंस देता है। तो पाकिस्तान का उससे भी एडवांटेज हासिल होगा अगर बेन स्टोक ना होगा। लेकिन जिस तरह से इकबाल भाई कह रहे थे कि हमारे को इनमें उलझा दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में या इसमें उसमें, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ इन सारी चीज़ों का जो है हमारी टीम पे जो है, हमारे जो लड़के खेल रहे हैं उन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। वो बजाय कि मोरल उनका डाउन होने के बजाय वो बिल्कुल हाई हो जाएगा मोरल, क्योंकि इन सारी चीज़ों से पीछा चढ़वाना है अगर आपने, तो आपको परफॉर्मेंस देनी होगी। ये सारी चीज़ें जो है हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस का बाइस बनेंगी। बिल्कुल हमारे परफॉर्मेंस का बाइस बनती भी दिखाई देगी। और यकीनन आज हमने कोशिश की कि इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट मैच का आगाज़ हो रहा है उस हवाले से बात करें। फिर पाकिस्तान की पहली कामयाबी हमने देखा कि वर्ल्ड कप T20 के अंदर श्रीलंका के खिलाफ हुई है। पहले मैच में पाकिस्तान ने 31 रन से श्रीलंका को शिकस्त दी है, और 6 को बड़ा मार्का है पाकिस्तान का अपने रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलना है। और हम दुआ गो हैं कि यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहे पाकिस्तान टीम की। फातिमा सना जिस तरह क़यादत कर रही हैं, जिस तरह टीम को एक विनिंग ट्रैक पे रखा हुआ है, उम्मीद है कि पाकिस्तान भारत को शिकस्त देता हुआ नजर आएगा। इकबाल मेमन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सबसे लाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।